जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो सत्संग स्टार्ट करने से पहले संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, वैसे तो मेरी लाइफ में जब से गुरुजी आए हैं तब से सत्संग हो ही रहे हैं और हर एक दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ सत्संग होता ही है संगत जी। तो बात ऐसी है कि मेरे घर पे सत्संग होते रहते हैं और उसी दौरान एक संगत मेरे घर पे आती है और वो संगत मतलब मेरे घर पे आई वो संगत अच्छे से गुरुजी की गुरबानी सुनी, लंगर प्रसाद किया और बहुत अच्छे से मेरे से बात की। और जब वो मेरे घर पे आए तो मतलब सत्संग ख़त्म होने के बाद फिर हम सब मिले, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन किया, सब ने अपने अपने सत्संग सुनाए। तो वो जो संगत आई थी मेरे घर पे, उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो। तो मैं टीचर हूँ और मैं 8-10 साल से जॉब करती आ रही हूँ और अभी 1-1.5 साल पहले मैंने जॉब अपना छोड़ा था। तो उसने सिर्फ मुझे इतना ही पूछा कि आप क्या करते हो, कौन से स्कूल में हो। तो मैंने उनको अपना पूरा सिनेरियो बता दिया। बट उसके बाद क्या होता है संगत जी, हमारी कोई बातचीत नहीं थी, हमारा कोई कांटेक्ट भी नहीं था। इनफैक्ट एक ग्रुप में होने के बाद भी हमारी कोई बातचीत नहीं थी। बस जो सुबह गुड मॉर्निंग के गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, जय गुरुजी या जो भी होता है, बस उतना ही होता था। एक दिन सडनली क्या होता है संगत जी, हम सब ऐसे ही लंच के बाद ऐसे ही बस टीवी देख रहे होते हैं और सडनली वो संगत आंटी का मेरे पास कॉल आता है और वो आंटी मुझे बोलती है कि जय गुरु जी। मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे। तो मेरे को पूछा कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, उन्होंने सब पूछा मुझे। और उसके बाद उन्होंने मुझे सीधा जॉब के लिए इनविटेशन दिया कि उन्होंने मुझे अपना सत्संग बताया कि मेरे ड्रीम में गुरुजी ने आके मुझे ये बोला कि तू क्यों नहीं उसको बुलाती है अपने साथ। उनका प्री स्कूल है तो उनको कोऑर्डिनेटर भी चाहिए थी और एज अ पार्टनर भी चाहिए था। तो गुरुजी उसको बार बार मेरे मैसेजेस दे रहे थे, पहले तो मैसेजेस दे रहे थे बट फिर बाद में एकदम से गुरुजी ड्रीम में आए उस दिन और सडनली गुरुजी ने बोला कि तू उसको क्यों नहीं बुला रही है, मेरा हुक्म है तो उसको बुला अपने साथ। तो और वो उसी दिन उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे वो सब बातें बताई। तो मतलब मैं भी सुन के एकदम से शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे, मतलब क्या बोल रहे हैं ये। 2 मिनट के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एकदम से सडनली। बट गुरुजी तो जान ही जान है, मतलब गुरुजी नोज़ एवरीथिंग संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे लिए वहाँ से रास्ता शायद आगे जाने के लिए बनाया होगा, इसलिए गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया उसके साथ काम करने का। तो मेरी जॉब पक्की हो गई और मैं कमिंग मंडे से भी ज्वाइन करूँगी जॉब। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका मुझे ये जॉब देने के लिए। और शुक्राना तो बहुत छोटी चीज़ है गुरुजी, हम तो लायक भी नहीं है आपके कि हम आपको शुक्राना कर पाएँ गुरुजी। बट फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और एक दिन हमारे यहाँ पे पुणे में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पुणे से हूँ, तो मेरे यहाँ पे किसी के घर पे शहद वर्षा हुई थी और साथ ही साथ मेरे घर पे भी शहद वर्षा हुई थी। पर मेरे घर पे 2-3 हफ्ते पहले हुई थी और उसकी 2-3 हफ्ते बाद हुई थी। तो पिछले साल भी मेरे घर पे शहद वर्षा हुई थी। तो सडनली किसी आंटी ने कॉल किया ग्रुप में कि मेरे घर पे शहद वर्षा हो रही है। तो वो 2 लेडी, दोपहर का टाइम था, 3 बजे का टाइम था और सडनली मुझे एकदम से कॉल आता है कि जय गुरु जी, हम आपके घर के बाहर खड़े हैं। तो मैं एकदम शॉक्ड कि यार ये क्या, सडनली मेरे घर के बाहर आके ऐसे कौन खड़ा हो गया एकदम से। और मैं किसी को जानती नहीं, कुछ नहीं था मुझे। फिर
मैंने उनको दोनों को बुलाया। उन्होंने बोला कि हमको शहद वर्षा के दर्शन होंगे। तो मैंने बोला कि आंटी जी अभी तो शहद वर्षा रुक गई है, बट आप बैठिए। मैंने उनको बिठाया, जल प्रसाद दिया। मैंने फिर जो शहद मेरे पास था पिछले साल जो आया हुआ था, तो मैंने वो बॉटल में रखा हुआ था। जो भी मेरे घर पे संगत आती है शहद लेने, मैं उनको दे देती हूँ। तो मैंने उनको बिठाया, फिर मैंने उनको पूछा कि आप मुझे कैसे जानते हैं। तो वो आंटी का जवाब ऐसे था संगत जी, मतलब मैं सुन के ना एकदम चुप ही रह गई कि यार ये क्या बोल रही हैं आंटी। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आपका एरिया का नाम मुझे पता था और थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि आप सत्संग में आते जाते हो। पर बोलती है जैसे ही मैं ऑटो में बैठी और मैं और मेरी फ्रेंड दोनों बातें कर रहे थे कि उंदरी में शायद वही हो सकती है, उनके घर ही, पता नहीं किसके घर जाना है, वो श्योर नहीं थे कि मैं ही हूँ। और बोलती है कि सडनली गुरुजी ने मेरी आंखों के आगे आपकी पूरी पिक्चर लाके खड़ी कर दी थी कि, और मुझे बता रहे थे कि ये वो आंटी है जिनके घर पे तुझे शहद लेने जाना है। और बराबर गुरुजी ने आपके दरवाजे के सामने लाके मुझे खड़ा कर दिया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनको जो भी शहद वर्षा से जो भी शहद आया वो मैं दे सकूं। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी मेरी लाइफ में जो हुए हैं, और बस होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। तो एक सत्संग मैं और शेयर करना चाहूँगी आपसे संगत जी। मेरा बेटा वैसे तो बहुत होशियार है, पर वो पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा मतलब थोड़ा शैतान है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करता है। तो एक बार मैं रील्स देख रही थी ऐसे ही FB पे, तो वहाँ पे गुरुजी का मुझे मैसेज फ्लैश होता है कि तेरे बेटे की सारी जितनी भी बुक्स हैं मेरे से ब्लेस करवा, और मेरे स्वरूप के आगे रख, और मेरा चंदन टीका उसको बोल कि मेरा चंदन टीका पहले मुझे लगाए और फिर वो अपने माथे पे मेरा चंदन टीका लगाए। जब भी बाहर जाए वो हमेशा मेरा चंदन टीका लगा कर जाए, और मुझे अपने साथ लेके जाए स्कूल में, और उस अपनी बुक्स के अंदर मेरा छोटा एक स्वरूप रखें। तो पता नहीं संगत जी ये मैसेज किसके लिए है, बट गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया था, तो मैंने किया और मैंने काफ़ी फ़र्क देखा अपने बच्चे के बिहेवियर में। तो मुझे पता नहीं ये किसके लिए सत्संग करवाया है गुरुजी ने, बट जिसके लिए भी करवाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और किसी को भी अपना सत्संग शेयर करना हो, डिस्क्रिप्शन में दी गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग या तो लिख कर भेज सकते हैं या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी।